एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के नए पोर्टफोलियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है इसका जुलाई का पोर्टफोलियो आ चुका है, तो आइए जानते हैं यहाँ पे फंड मैनेजर ने क्या क्या चेंजेस करे हैं फंड में और देखते हैं कि यहाँ पे फंड की फिलॉसफी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडियन इक्विटीज की। इंडियन इक्विटीज में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जुलाई के पोर्टफोलियो में। जहां पे फंड मैनेजर ने बाइंग करी है उसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है और जहां पे सेलिंग करी गई है उसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे फंड मैनेजर ने HDFC के लगभग 9 लाख शेयर्स परचेज करे हैं, जो कि अब HDFC को इसकी टॉप होल्डिंग बना दिया है। इसके साथ ही बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में भी लगभग 32,000 शेयर्स की परचेजिंग करी गई है, जो कि इसकी परसेंटेज एलोकेशन को 7.42 से 7.71 बनाते हैं, जो कि अब इसकी सेकंड सबसे बड़ी होल्डिंग बन चुकी है। यहाँ पे फंड मैनेजर फाइनेंशियल सेक्टर में काफी बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी टॉप 5 कंपनीज में से 4 कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज की ही हैं। इसके साथ ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में भी परचेजिंग करी गई है। लगभग 50 लाख शेयर यहाँ पे फंड मैनेजर ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के परचेज किए हैं। साथ में HCL टेक्नोलॉजीज में भी परचेजिंग करी गई है लगभग 15 लाख शेयर्स की। इसके बाद क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा अभी कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी बुलिश है यहाँ फंड मैनेजर, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें फ्रेश परचेजिंग देखने को मिल रही है। लगभग 4.5 लाख शेयर्स यहाँ पे और परचेज करे गए हैं मोतीलाल ओसवाल के। एक थीम जिसपे फंड मैनेजर और बुलिश नजर आया वो है फार्मा स्पेस। यहाँ पे फंड मैनेजर ने सन फार्मास्यूटिकल्स, जाइडस, इप्का लैबोरेटरीज और डॉक्टर रेड्डीज में फ्रेश परचेजिंग करी है। तो यहाँ पे हमको 2 थीम्स निकल के सामने आती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। पहली है फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरी है फार्मा। अगर हम इसकी इंडियन इक्विटीज की बात करें तो वो 68.92% हो चुकी है जुलाई 31, 2022 को। इसके साथ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जो कि इसका लिस्टेड शेयर होल्डिंग है, उसमें कोई भी किस्म का चेंज नहीं किया गया है फंड मैनेजर की तरफ से। आइए बात करते हैं उन कंपनीज की जहां पे फंड मैनेजर ने थोड़ी सेलिंग करी है। तो सबसे पहली कंपनी है ITC लिमिटेड। यहाँ पे फंड मैनेजर ने ITC में अपने काफी प्रॉफिट बुक करा है। लगभग 1 करोड़ 42 लाख शेयर्स ITC के सेल कर दिए हैं। वो इसलिए भी करे हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज होल्डिंग ITC की मोर देन 9% हो चुकी थी, जो कि क्लोज टू 10% मार्क पहुंच रही थी। तो एक किसी भी कंपनी में इतना बड़ा एक्सपोजर फंड मैनेजर लेना नहीं चाहता था, जिसके लिए फंड मैनेजर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी है और जिसकी वजह से ITC इसकी टॉप होल्डिंग से खिसक के अब तीसरी सबसे बड़ी होल्डिंग बन गई है। इसके बाद को यहाँ पे फंड मैनेजर ने कोल इंडिया में भी थोड़ी सेलिंग करी है। कोल इंडिया जैसे आपको पता है सिर्फ 2 महीने पहले ही फंड मैनेजर ने अपने फंड में इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मई के मंथ में 0.16% ही होल्डिंग थी कोल इंडिया में, जो कि जून के महीने में 5.02% हो गई। यहाँ पे अभी फंड मैनेजर ने कोल इंडिया में थोड़े से ही शेयर्स अपने बेचे हैं। आइए बात करते हैं इसकी फॉरेन होल्डिंग्स की। अगर हम फॉरेन होल्डिंग्स की बात करें तो हमको यहाँ पे एक चीज जो नई देखने को मिलेगी कि यहाँ पे फंड मैनेजर को क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली थी जून एंड में कि यहाँ पे फ्रेश परचेसिंग करी जा सकती है फॉरेन इक्विटीज में। यहाँ पे बहुत ही कम स्कोप था फंड मैनेजर के पास परचेसिंग करने का, तो उसने उतनी ही स्टॉक्स को परचेज करने की कोशिश करी है। जैसा कि इसकी क्वांटिटी से हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अल्फाबेट के केस में तो 1:20 का स्प्लिट हुआ था, लेकिन उसके एडिशन में लगभग 1450 शेयर्स अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड के और खरीदे हैं फंड मैनेजर ने। माइक्रोसॉफ्ट में भी लगभग 630 शेयर्स और खरीदे गए हैं लास्ट मंथ के कंपैरिजन में, और अमेजॉन में भी लगभग 1340 शेयर्स और खरीदे गए हैं। तो यहाँ पे जितना उसके पास स्कोप था फॉरेन इक्विटीज को परचेज करने का, उसको एवरेज करने का, वो फंड मैनेजर ने यहाँ पे करा है। हालांकि अभी भी जो फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस ही हो रही है, क्योंकि इंडियन इक्विटीज में फ्रेश परचेसिंग हो रही है। तो अभी फॉरेन इक्विटीज डाइल्यूशन होने के बाद 21.09% ही बची है। लेकिन इससे हमको एक चीज तो समझ आ रही है कि यहाँ पे फंड मैनेजर की जो भी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स है वो अभी भी उसमें बुलिश है। फंड मैनेजर अभी भी यहाँ से रिटर्न बनाना चाह रहा है इस फॉरेन इक्विटी होल्डिंग से, इसलिए जितना भी वो परचेज कर सकता था उसने यहाँ पे परचेज करने की कोशिश करी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर ने काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे सिर्फ 27 ही है, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में उसने काफी पैसा लगा रखा है और कुछ उसने ऐसी कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में ले रखी है जो कि बाकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स नहीं लगाते हैं। तो अगर आप एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड देख रहे हैं जो कि वैल्यू स्ट्रेटजी पे काम करता हो, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हो और प्लस उन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हो, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी अच्छा रहा है। अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखें तो इस तरह का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हमें और किसी फंड में नहीं मिलता है। आइए बात करते हैं फंड्स के रिटर्न्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 6.66% का रिटर्न दिया हुआ है और निफ्टी 500 TRI ने 10.37% का रिटर्न दिया है, जो कि इसकी बेंचमार्क है। तो यहाँ पे हमको लास्ट 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर है। आइए शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो 1 वीक में हमको 2.9% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है, 1 मंथ में लगभग 10.5% का रिटर्न मिला है और 3 मंथ्स में हमको 8.80 का मिला है। ये आपके पॉइंट टू पॉइंट एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। अब आइए बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में। तो एज ऑन 17 अगस्त 2022
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन 13.88% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 12.16% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में 19.43% का रिटर्न दिया है और लास्ट 2 ईयर्स में 27.56% का रिटर्न दिया है। अगर हम SIP रिटर्न्स देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस फंड में भी SIP करना पसंद करते हैं, तो SIP के केस में अगर हम लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो 4.3% का रिटर्न आया हुआ है। ये एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है। 2 ईयर्स की अगर SIP आपकी चल रही होती तो आपको 18.15% का रिटर्न आया हुआ होगा और अगर 3 ईयर्स से आपकी SIP चल रही है तो 25.44 आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने बात करी है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं जुलाई के मंथ में और प्लस इसके क्या क्या रिटर्न्स रहे हैं एज ऑन 17 अगस्त 2022। यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें कुछ चीजें और देखनी होंगी कि यहाँ पे फंड मैनेजर किस किस तरीके पे अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, क्योंकि यहाँ पे फंड साइज जो है 20,000 करोड़ के ऊपर हो गया है, तो फंड मैनेजर किस तरह की कॉस्ट लेता है वो मॉनिटर करना काफी जरूरी होता है इस तरह के फंड्स में। और साथ में क्योंकि ये फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखनी है कि यहाँ पे हमको यूएस मार्केट में एक्सपोजर है। भले ही हमारी जो कंपनीज है यूएस की वो एकदम टॉप नॉच कंपनीज क्यों ना हो, लेकिन यूएस एक्सपोजर है तो यूएस की इकोनॉमी में जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो इसके इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।